फिलहाल का जो हेड है उनका नाम है शिव गोपाल मिश्रा। इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है एक चैनल के साथ इंटरव्यू में। महामंत्री है यहाँ पर शिव गोपाल मिश्रा जी खड़े हैं, साथ में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। दूसरा तस्वीर देखिए, भूतपूर्व जो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब को ये ज्ञापन देते हुए शिव कुमार मिश्रा जी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान के हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्हीं के वैष्णव जी के साथ भी इनका। अब हम लोग फंस गए चुनाव में। अब इन लोगों ने जलेबी बना दिया है, अब 32,000 पोस्टर निकाल दिए। अभी 32,000 में गाड़ियां कहाँ से चलेंगी? ऐसे ही ये अर्जी फर्जी लोगों को ला करके लगाएंगे। अब जब गाड़ी गिरेगी तो उसका ठीकरा जो है वो किसी भी एसएससी के सर पे फोड़ दिया जाएगा, किसी कीमैन के सर पे फोड़ दिया जाएगा, किसी ट्रैकमैन के सर पे फोड़ दिया जाएगा, किसी न किसी छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। अभी इस मामले में जो है वो चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है और डीजी जो आरएचएस नए आए हैं उनको मिल करके बताया है कि आप इन्हें ये जो खेल खेला है वो अच्छी बात नहीं है, ये आपका खेला खराब हो जाने वाला है। तो अभी सबसे पहले तो इसी पे लड़ाई होनी है, क्योंकि आप वैकेंसी हमारी भरेंगे नहीं, उल्टा वैकेंसी काट दे। अब कोई बताए ना हमको कि ये जो 75,000 वैकेंसी आप खा गए हैं या 70,000 खा गए हैं, उनका काम कौन करेगा? अगर ठेकेदार का आदमी काम करेगा तो ये चलने वाला नहीं है। सलाहकार है, मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिल करके इसकी शिकायत करूँ, क्यों मैंने उनको भी ये बात बताई। ये लोग भारतीय रेल को और रेल मंत्री को बदनाम करना चाहते। सरकार के कम कोई सरकार का चमचा हो, मैं ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन का महामंत्री हूँ। सरकार गलत करेगी, सरकार का विरोध करेंगे। लोग जो बोलते हैं सरकार अच्छा करेगी, मैं सरकार का साथ दूंगा। एक आदमी से आप 3-3 आदमी का काम ले रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से पूरे भारत के छात्र रेलवे ग्रुप डी के भर्ती की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पूरे भारत के शिक्षक एक साथ मिलकर एकजुट होकर चाह रहे हैं कि भाई रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती निकाली गई है उसकी संख्या बढ़ जाए, उसी तरह से हम लोग का एक बहुत बड़ा साथ मिल गया है, कह सकते हैं बहुत बड़ी सफलता मिल गई है कि रेलवे का जो सबसे बड़ा यूनियन है, जो कर्मचारियों को जो सबसे बड़ा यूनियन है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि भाई सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। अगर सीटों की संख्या 32,000 ही रहेगा तो फिर आने वाले दिनों में हम इसके लेकर बहुत बड़े स्तर पे लोगों के बीच में जाएंगे, इसका प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके साथ ही नहीं, आपके समस्या आपके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कर्मचारियों की कमी की वजह से रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, तमाम चीजों को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। वैसे में अब लग रहा है कि रेलवे का जो सबसे बड़ा यूनियन है, अगर ये सामने आ चुका है तो कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ चुकी है कि भाई सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो आइए इसी पे डिटेल्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भाई एआईआरएफ है क्या, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, क्या सच में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में भी ये भी चर्चा करने वाले हैं कि आईटीआई इसमें जिस तरह से सीटों की संख्या दिया गया उससे लग रहा है कि आईटीआई लागू रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आईटीआई हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके भी हम प्रयास पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, चर्चा हम करते हैं एआईआरएफ का। एआईआरएफ का पूरा जो मतलब होता है, समझ लीजिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ठीक है ना। एआईआरएफ है, ये बहुत बड़ा संगठन है, आजादी से पहले का संगठन है। हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले का 1925 में इस संगठन का निर्माण किया गया था और इसका बहुत फेमस पर्सनालिटी इसके महामंत्री रह चुके हैं। इसका जो टॉप लेवल का जो पोस्ट होता है, सबसे ऊपर वाला, उनको महामंत्री बोलते हैं। प्रेसिडेंट कह सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं, उसी तरह से महामंत्री इनके आईआरएफ का सबसे बड़ा संगठन का हेड होता है। अभी फिलहाल का जो हेड है उनका नाम है शिव गोपाल मिश्रा। इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है एक चैनल के साथ इंटरव्यू में। इन्होंने बताया है कि भाई जिस तरह से रेलवे हम लोगों को बताया था कि 1 लाख से ज्यादा सीटें खाली है और भर्ती जब निकाला तो केवल 32,000 निकाल दिया। वैसे में ये लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से में है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये तो गलत बात है। रेलवे के कर्मचारी, एक कर्मचारी 3-3 आदमी के बराबर काम कर रहा है। जैसा कि इन्होंने बोला है, रेलवे के कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज है। आपने बोला कि भाई हम बहुत जल्द भर्ती निकालने वाले हैं और भर्ती की संख्या 1 लाख से ज्यादा रहेगा, वैसे में आप तो मात्र 32,000 निकाले हैं। मतलब
फिर वही होगा कि रेलवे कर्मचारियों की छाती पर चढ़ा के आप रेल दौड़ाएंगे, उनको दिन रात गधों की तरह खटाएंगे, और रेल दुर्घटना होगा तो सारा ठिकोरा इन्हीं पर फोड़ देंगे, भाई आप ही के चलते रेल दुर्घटना हुआ है। जबकि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि रेलवे में जो स्टाफ की कमी है उसके वजह से चीजें कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। एक चिंता और इन्होंने व्यक्त किया है कि भाई हो सकता है रेलवे का ये मकसद होगा कि हम निजीकरण करके हम रेलवे का आगे हम काम कराएंगे, या कह सकते हैं ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम रेलवे को चलाएंगे, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे, ऐसा इन्होंने बयान दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि इनके बयान से ऐसा कुछ है कि रेलवे डर जाएगा, रेलवे जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ बदलाव कर पाएगा। तो एक बार समझते हैं कि एआईआरएफ है क्या और इनका क्या ताकत है, क्योंकि देश में अगर कानून बनते हैं तो कानून में बदलाव भी किए जाते हैं। चाहे किसान आंदोलन की बात करें या जो भी देश में बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए गए हैं, कहीं ना कहीं सरकार सामने आकर उस चीजों को वापस ली है। तो अगर ये लोग पूरी ताकत के साथ सामने आ जाए तो रेलवे को पीछे हटना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जरा देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आपको एआईआरएफ के जो प्रेसिडेंट है, जो महामंत्री हैं, यहां पर शिव गोपाल मिश्रा जी खड़े हैं, साथ में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। दूसरा तस्वीर देखिए, भूतपूर्व जो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब को ये ज्ञापन देते हुए शिव कुमार मिश्रा जी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान के हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्हीं के वैष्णव जी के साथ भी इनका ये फोटो देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं। और बहुत हर मौके पे ये लगातार अपने बातों को लेकर, रेलवे मिनिस्टर की बात हो या प्रधानमंत्री की बात हो, सबसे ये लोग मिलते रहते हैं। वैसे में इनकी ताकत को आप देख सकते हैं कि भाई इनको प्रधानमंत्री से मिलना हो, रेल मंत्री जी से मिलना हो, इनको कोई टाइम नहीं लगता है। क्योंकि जो रेलवे का ये ट्रेड यूनियन है, ये 1925 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1916 फरवरी 1925 को इसका गठन किया गया था। इसका पूरा नाम ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, ठीक है। और अभी फिलहाल इसके अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, और भारतीय रेलवे कर्मचारियों का सबसे बड़ा ये ट्रेड यूनियन है, ठीक है। और ये समाजवादी ट्रेड यूनियन का है, एक हिंदू मजदूर सभा के संबंध रखता था पहले, लेकिन अभी ये फिलहाल के लेकर रेलवे का ही काम करता है। अब इनके जो प्रेसिडेंट महामंत्री रह चुके हैं, उनका नाम सुन लीजिए, वेंकट वराह गिरी, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये इसके महामंत्री थे पहले। इसके अलावा पीटर अल्वारेस, जो 1973 में इसके महामंत्री थे। जॉर्ज फर्नांडिस, ये नाम आप लोग जानते होंगे। जॉर्ज फर्नांडिस भारत के रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और इस एआईआरएफ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 1974 में कर्मचारियों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें लगभग 1.7 मिलियन, लगभग 17 लाख लोगों ने इस प्रोटेस्ट में, इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जो उस समय का विश्व रिकॉर्ड बन गया था। 1974 में 17 लाख लोग एक साथ सड़क पर निकलकर धरना प्रदर्शन किए थे। अपने आप में उस समय का विश्व रिकॉर्ड था। तो यही एआरएफ ताकत है। और आज भी एआरएफ में लगभग 1.4 मिलियन सदस्य हैं, मतलब 14 लाख इसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे का कितना बड़ा संगठन है। और यही नहीं, रेलवे की तरफ से एआईआरएफ को सेटिस्फाई किया गया कि ये कर्मचारियों को जो समस्याएं हैं उनके लिए इस ट्रेड यूनियन की हम बात सुनेंगे। मतलब रेलवे इसको मान्यता दिया है कि आप रेलवे कर्मचारियों को जो समस्याएं हैं उनको लेकर आप लड़ाई लड़ सकते हैं, हमको अवगत करा सकते हैं और हमसे बात विमर्श कर सकते हैं। मतलब ये रेलवे यूनियन, रेलवे कर्मचारियों की तरफ से एक हेड है, जो रेलवे के जो स्टाफ है या कैसे रेलवे का जो सिस्टम है उससे बातचीत करता है। तो वैसे में हम लोग को थोड़ा सा उम्मीद बढ़ गया है कि भाई हमारा साथ एआईआरएफ का मिल गया है, तो काफी हम लोग मजबूत कंडीशन में है। और जो रेलवे की तरफ से भर्ती निकाली गई है 32,000, ये कहीं से भी ये बोले कि मुझे स्वीकार नहीं है और इसको आप लोग को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम जमीनी स्तर पर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लोगों को अवगत कराएंगे कि भाई आपका जो जान है उसका कोई कीमत नहीं है रेलवे के पास। क्योंकि एक कर्मचारी 3-3 कर्मचारियों का काम करता है, भर्ती के नाम पर केवल ऐसे निकालकर टाल मटोल किया जा रहा है। और इनके भाषा में बोले, शिव गोपाल मिश्रा जी के भाषा में बोले, तो इन्होंने गोल गोल जिलेबी बना के रख दिया है, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। तो फिलहाल ये है। और एक बात और हम अपने तरफ से इंक्लूड करना चाहेंगे कि बाबू,
बहुत सारे शिक्षक हैं देश के जो आईटीआई को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आपके यहाँ पे 14 तरह के पद दिए गए, सब में आईटीआई ही लागू रहेगा। आईटीआई का ही टोटल पद दिख रहा है। वैसे में बहुत सारे फैकल्टी ये प्रयास कर रहे हैं कि आईटीआई को यहाँ से हटाकर 10वीं पास कर दिया जाए तो चीजें सुधर जाएगी। जैसा कि आप लोग सुन रहे हो, पिछले 5 साल से भर्ती नहीं निकाली गई। पिछला भर्ती में 1,20,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, अब संख्या और बढ़ गया हुआ। तो ये लोग पूरी 10वीं क्वालिफिकेशन को भी काउंट करके बोल रहे हैं। वैसे में जरूरत है जागरूक रहने का और कान खोलकर सुनिए उन लोगों की बातें। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि आईटीआई वाले छात्र, आपका सीट है 32,000 अभी, और बढ़ के 1,00,000 हो जाएगा तो आपके लिए बढ़ेगा, न कि 10वीं क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आप इस बात का अवेयर नहीं है तो आप सच में बोल सकते हैं कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे इस बात को। इसलिए जो भी चैनल वाले, जो भी फैकल्टी अगर 10वीं क्वालिफिकेशन बोलता है, 1 करोड़ फॉर्म बोलता है, तो बाबू वो 10वीं क्वालिफिकेशन को काउंट करके चल रहा है, वो आपको मूर्ख बना रहा है। उन चैनल का विरोध करिए, नहीं तो आप पछताइएगा। ये आपका सीट है, कोई और लेके चला जाएगा। क्यों नहीं समझते हैं आप? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कि क्या ये सही है कि 10वीं क्वालिफिकेशन लागू होना, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के से गुजारिश है कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि भर्ती तो आ गई है, नोटिफिकेशन भी आ गया, और भर्ती आने वाले दिनों में बढ़ेगी घटेगी तो आगे की समस्या है। फिलहाल पढ़ाई शुरू कर देना है। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और रेलवे वाला सेक्शन में चले जाइएगा। तो यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का कोर्स आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, लगभग 20,000 के प्लस बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन कर रखा है। अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और इस लाइव क्लास के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगा। 1 साल वैलिडिटी के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी टीम आपके लिए तैयार है। यही नहीं, हम लोग इसी चैनल पे आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग। मैं शाम को 7 से 8 बजे प्रैक्टिस और करा रहे हैं आपको। रीजनिंग 8 से 9 बजे प्रैक्टिस चल रही है। जीके जीएस करंट अफेयर का 7 से 8:30 में हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को। ड्राइंग और बेसिक साइंस 10 से 11 चलता है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर के लिए 11 से लेकर 12 चलता है दोपहर में। और इलेक्ट्रीशियन के लिए सुबह 9 से 10 बजे क्लास चल रही है। ये तमाम क्लासेस रेलवे के लिए स्पेशल प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप प्रैक्टिस बैच जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और फिलहाल के लिए ये खुशखबरी है कि भाई एआईआरएफ हम लोग के साथ आ गया, लेकिन दुख की खबर ये है कि बहुत सारे टीचर 10वीं क्वालिफिकेशन को ऐड करना चाह रहे हैं। वैसे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इस पे आपका विचार है। क्या इसके लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्या इसके लिए हम आपके लिए लड़ाई लड़ें या नहीं लड़े? कंफर्म बता दीजिए, इसके अनुसार हम आगे का रणनीति तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।